Hi everyone, it's me Goni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, it is the lecture number 4 or our chapter Structure of Chromosome, Cell Cycle and Cell Division. So today is the last lecture of the chapter. Right, so our chapter complete होने वाला है. उसके पहले I was getting many comments कि इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी. There was a certain reason videos stopped थी for a week. That was I was planning something big for all of you and now that is planned and that is settled. तो वो भी आपको देखने को जल्द ही मिलेगा. And now let's get back to study with the full strength, with the full you can say power with which we started this batch. Right, so ICSE HK lecture number 4 of biology chapter 1 structure of chromosome, cell cycle and cell division में आप सबका स्वागत है. Right, so I know I'm being funny but okay. So आज का चैप्टर में हम एक ही टॉपिक को कवर करेंगे. एक मेजर टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज मियोसिस. ठीक है, मियोसिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम एक बेसिकली. एंड मियोसिस पढ़ने के बाद व्हाट विल बी डूइंग, हम यहाँ पे क्विज क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं. अराउंड 20 क्वेश्चंस है मेरे पास यहाँ पे आज. तो ये एक चैप्टर का क्विज है जो कि हम करने वाले हैं आज. ठीक है, फिर दिस विल हेल्प यू इन रिवीजन. अब बिफोर स्टार्टिंग आई विल से जिन्होंने माइटोसिस, इम्पोर्टेंट चीज़, माइटोसिस बिल्कुल नहीं देखा, लास्ट लेक्चर देख के आना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू. ठीक है, एंड ओके. एंड जिन्होंने देखा था बट काफ़ी गैप हो चुका है उनको मैं रिवीजन साथ साथ में करवा दूँगी, सो डोंट वरी. अब हम माइटोसिस से स्टार्ट करने वाले हैं. तो हमने क्या देखा था माइटोसिस में, जब हमारे पास एक सेल है, जब ये दो में डिवाइड होगा तो ये दो डॉटर सेल्स बनाएगा. अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इनके डॉटर्स के पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे. राइट, तो अब यहाँ से हम इस पूरे चीज़ से हमने क्या डिड्यूस किया, हमें क्या पता लगा पूरे इस डायग्राम से, वो लिखना शुरू करेंगे. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज़ जो हमें पता लगती है यहाँ से कि दिस इज अ टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन. अब इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, लेट मी टेल यू. इक्वेशनल डिवीजन वो टाइप की डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्टिंग से और एंड तक सेम रहते हैं. तो यहाँ पे 46 थे, आंसर में भी कितने हैं, 46 है. राइट, नंबर 2 जो हमें इस चीज से पता लगता है, इस डायग्राम से पता लग रहा है यहाँ पे, दैट इज कि यहाँ पे ना फर्स्ट से कि 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 डॉटर सेल्स आ रहे हैं. ठीक है, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें पता लग रही है कि अगर हम बात करें, एक ना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को, कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास टोटल में. ठीक है, ये किसके फॉर्म में है, 23 पेयर्स के फॉर्म में है. ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ पेयर्स के फॉर्म में हो ना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें इतना तो पता है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम n लिखते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स को हम n लिखते हैं, तो 2n करके हम इसको डिनोट करते हैं. अब 2n तो 2 × 23 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तुम्हें ऐसे ही पता लगते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसमें कितने पेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2. तो यहाँ पे ना जो डॉटर सेल्स है उसमें 2n नंबर ऑफ हमारे क्रोमोसोम्स जा रहे हैं. तो ऐसे ये 2n को हम कहते हैं डिप्लॉयड. क्या कहते हैं, डिप्लॉयड. इसमें 2 आता है उसे कहते हैं हम डिप्लॉयड, डी. ठीक है, तो दिस इज अबाउट माइटोसिस. उसके बाद हमें माइटोसिस में एक और चीज़ पढ़ी थी कि ये अगर हम बात करें, ये काइंड ऑफ अगर हम बात करें 1 स्टेप है या अंदर स्टेप्स है, तो 1 मेजर स्टेप होगा, बाकी अंदर स्टेप्स हैं. मेजर स्टेप है, बाकी अंदर स्टेप्स है, मतलब जो डिवीजन है वो एक ही स्टेप में हो रही है, 1 बाकी उसमें वो बकरी बात है कि इसमें यहाँ पे हमारे पास पी मैट आता है, एक तो हमारा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये सारे किसके पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस के पार्ट है. और लास्ट में हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो लेकिन डिवीजन में एक ही स्टेप में डिवाइड हो रहे हैं, तो एक ही बार में डिवाइड हो रहे हैं, ये नहीं कि डिवीजन 2 बार ही हो रही है. राइट, उसके बाद हम बात करेंगे मियोसिस की, जो कि हमारा आज का एक्चुअल टॉपिक है. ठीक है, तो मैं मियोसिस की बात करूँ ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करेंगे. तो मियोसिस ना सबसे पहला डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में, सबसे पहले तो हम मियोसिस, जिस माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते थे ना, इसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, उसके बाद
इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम मियोसिस को कहते थे, माइटोसिस में हमने बात की थी कि कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 डॉटर सेल्स। यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं 4 डॉटर सेल्स। कितने डॉटर सेल्स? 4 डॉटर सेल्स। उसके बाद यहाँ पे जैसे 2n वाली बात की थी, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है? n रहता है। क्या रहता है? n रहता है। तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको हैप्लॉइड सेल्स। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है। उसके बाद हमने ये जैसे वो होता था 1 मेजर स्टेप पे, यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास 2 स्टेप्स। जैसे हम कहते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब ये मियोसिस होती कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेल है जिसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम है। तो पहली जो डिवीजन है जिसमें 2 में डिवाइड होगा, दैट विल बी रिडक्शनल डिवीजन। कैसी डिवीजन होगी? रिडक्शनल डिवीजन होगी। तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, रिड्यूस हो जा रहे हैं। ठीक है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन जो हमारी होती है ना, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। वो माइटोसिस की तरह ही होती है। ठीक है। सो 1 2 3 4 सेल्स, 23 है, 23 है, तो यहाँ पे भी 23 23 23 एंड 23। तो इस पूरे टॉपिक से हमने अभी तक क्या सीखा कि मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ये पेरेंट सेल है और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? हाफ है। कितने डॉटर सेल्स बने? 1 2 3 एंड 4। नंबर n है क्योंकि हाफ है, तो इसको क्या कहेंगे? हैप्लॉइड सेल्स कहेंगे। ये आगे क्विज क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। ठीक है। और ये कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स में होता है। अब मेजर चीज एक और देख लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग। रीडिंग, बुक रीडिंग भी करेंगे, आप लोगों को पता है मेरी आदत का, बट स्टिल कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मियोसिस और माइटोसिस के बीच का डिफरेंस हम समझने वाले हैं, राइट। सो एक सेकेंड है, मेरे को बस लेट मी जस्ट रिमूव दिस लाइन एंड इसे हम सीधा करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो मियोसिस सबसे पहले कैसी डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है, हमने पढ़ी। ये कैसी है? इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है। इक्वेशनल, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल होते हैं, यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इन सेल्स को कहते हैं हम हैप्लॉइड सेल्स, इन्हें कहते हैं डिप्लॉइड सेल्स। यहाँ पे हमारे पास 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज थी, इफ आई टॉक अबाउट दैट इज ये 2 स्टेप में होती है, मियोसिस 1 एंड 2। यहाँ पे हम 1 स्टेप लिख देते हैं, बट यहाँ पे आगे 2 स्टेप्स रहते हैं, जैसे साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी आगे होता है हमारे पास पीमैट। ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, मियोसिस कहाँ पे होते हैं? मियोसिस होती है जर्म सेल्स में, या जिसे कहते हैं सेक्स सेल्स कहते हैं, गेमीट्स कहते हैं। ठीक है। और माइटोसिस कहाँ होती है? सोमैटिक सेल्स, सारे बॉडी के सेल्स में एक्सेप्ट दीज जर्म सेल्स, राइट। सो अब बुक से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस, इंपॉर्टेंट चीज है, रिड्यूसेस को हम एक बॉक्स में कवर कर लेंगे। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल बाय हाफ। तो हाफ को भी हम हाईलाइट टाइप कर लेंगे। एंड प्रोड्यूसेस कितने गैमीट सेल्स? 4 गैमीट सेल्स। कितने? 4। ठीक है। The process is required to produce, क्या क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प होता है? एग्स एंड स्पर्म्स। तो बोथ आर gametes, both are male and female gametes, both are sex cells, both are हमारे germ cells। तो ये सारे एक ही चीज के नाम है। और ये दोनों किसके लिए यूज करते हैं? हम इन दोनों को यूज करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस करने की क्या जरूरत है, ये भी देखते हैं। देखो हमारे पास एग है, हमारे पास है एक हमारा स्पर्म। ठीक है। दिस इज छोटा सा स्पर्म। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास 23 है, यहाँ पे भी 23 है। तो ये जब प्लस हो जाएंगे, जब जाइगोट बनेगा बड़ा सेल, दैट विल बी 46 क्रोमोसोम। तो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? रीस्टोर हो गया है। वरना क्या होगा वो भी मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताऊंगी, आपको अगली स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है। तो क्या बात की है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हेन स्पर्म एंड एग सेल्स यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल सेल, तो सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उस सिंगल सेल को जाइगोट।
ठीक है। तो एक सिंगल सेल जाइगोट बनाने के लिए जब कंबाइन होते हैं तो जो पुराना एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर है ह्यूमंस में वो क्या हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है। दैट इज व्हाई हमारी मियोसिस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कैन से व्हाट वी से दैट कंटिन्यू आवर स्पीशीज, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now let's move on to the next topic which we have over here. Sorry, just give me a second. Yes. So next यहाँ पे एक खाली स्लाइड है, तो यहाँ पे मैं वही टॉपिक समझाने वाली हूँ थोड़ा सा। ये इम्पोर्टेंट चीज है कि वाई मियोसिस, यहाँ पे लिखेंगे हम टॉपिक वाई मियोसिस इन 6 सेल्स या गैमीट्स कह लो आप लोग, या जर्म सेल्स कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। तो देखो हमारा जो नॉर्मल सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम है, 46 है। तो ये समझ लो मदर से आया, ठीक है। और दूसरा सेल है ये फादर से आया, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, तो समझ लो ये फादर से आया। जब ये दोनों कंबाइन होंगे और एक रिजल्ट वाला क्रोमोसोम सेल बनाएंगे, तो आप खुद सोचो कि इससे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसमें होंगे 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये तो कोई और ही एनिमल हो जाएगा, ये ह्यूमन नहीं बनेगा बच्चा, ठीक है। तो ऐसे अगर पूरा ध्यान दें तो सबसे पहले तो हमारे पास पहले तो हमें लगेगा इतना कोई नंबर में इंक्रीज नहीं है। 46 प्लस 46 कितना हो गया, 92। जब ये वाली जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगी तो 92 प्लस 92 दैट विल बी व्हाट विल बी दैट 184। फिर आगे जब ये प्रोड्यूस करेंगे 184 प्लस 184 दैट विल बी 8 6 एंड 368। फिर जब ये आगे प्रोड्यूस करेंगे 368 प्लस 368 दैट विल बी ए ह्यूज प्रॉब्लम। देख रहे हो 736। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है क्रोमोसोम नंबर, वो भी तो तुम लोग देखो ना। दिस इज वेरी वेरी अननेसेसरी एंड वेरी वेरी डेंजरस यू कैन से कि एक जैसे मदर्स गेट प्रेग्नेंट एंड वहाँ पे उनके वूम में जो बेबी हो रहा होता है तो ही इज अ ह्यूमन बिकॉज उसमें 46 क्रोमोसोम है। लेकिन कैन यू इमेजिन अ कैट ग्रोइंग इनसाइड अ पर्सन, नो ना, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनिज्म ही अलग है, कोई मैच ही नहीं है तो नहीं ग्रो कर सकती। इसीलिए ये केसेस जो है ये पॉसिबल है ही नहीं है, तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। So this is very important कि 23 मदर्स से आएंगे, 23 फादर्स से आएंगे and that will get 46 number of chromosomes, right? अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास यही है कि सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का एक्चुअल में। क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं इन द गैमीट्स या सेक्स सेल्स, सो दैट फर्टिलाइजेशन के टाइम पे नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसे कहते हैं 2n वो रिस्टोर हो सके। यही मैंने आपको बात समझाई। उसके बाद इट प्रोवाइड्स फॉर मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स। इससे एक और चीज होती है मियोसिस से, जब हाफ हाफ होते हैं ना तो जब दोनों मिक्स करके जाते हैं तो जीन्स भी मिक्स हो जाते हैं, तो वेरिएशंस दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे में। तो जब मैटरनल एंड मैटरनल क्रोमोसोम गेट मिक्स्ड अप ड्यूरिंग फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन एज दे सेपरेट फ्रॉम होमोलोगस पेरेंट्स। तो मियोसिस में जब फर्स्ट डिवीजन होती है तो होमोलोगस पेरेंट्स से अलग अलग हो जाते हैं, तो वैसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नाउ व्हाइल मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर सेपरेटिंग, the chromatin material is often gets exchanged between the two members of homologous pair. This is also known as crossing over, ये आगे आएगा अभी, which results in genetic recombination. Genetic recombinations means variations, and chiasma is the structure formed due to crossing over between two non-sister chromatins of homologous chromosomes. तो इसको फ्लोमेट से डिस्कस करते हैं, what does it say? तो ये क्या कह रहा है बेसिकली, हमने होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है, राइट। आई होप कि तुम्हें याद हो। तो ये मदर से आया है एक क्रोमोसोम, ये फादर से आया है, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जिनकी सेम शेप स्ट्रक्चर जीन की लोकेशन सब कुछ सेम है, राइट। तो अब ये चीज देखेंगे एक फटाफट से कि मैंने आप लोगों को बताया था जो सेम सेंटर से ज्वाइन होंगी क्रोमैटिड, जिसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। और जो दो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा इजीली, दो अलग अलग सेंट्रोमियर से ज्वाइन होने वाले को क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स को नॉन सिस्टर
क्रोमैटिड्स। तो इसकी यहाँ पे जरूरत क्या है? तो मियोसिस के टाइम पे पता है क्या होता है, बिकॉज हाफ हाफ होने है, नॉर्मली क्या होता है ये डुप्लीकेट हो जाते हैं तो उतना उतना ही रहता है, क्योंकि हाफ हाफ होने हैं तो ये जो है क्रोमोसोम ये एक सेल का पार्ट बन जाएगा, ये एक सेल का पार्ट बन जाएगा, ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो जब ये अलग अलग हो रहे होते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस ओकर होता है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम है? क्रॉसिंग ओवर। तो ये कैसे अकर करता है वो बात करने वाले हैं हम लोग अब इस टाइम में। लेट्स से एक ये जो मदर का क्रोमोसोम है दैट इज डार्क ब्लू इन कलर। ये कलर वैसे होते नहीं है बट स्टिल मैं बस वैसे ही बना रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी आए, ठीक है। तो इसको हम कलर कर देते हैं अंदर से भी कुछ ऐसे लाइंस करके, यस, ठीक है। ये डार्क ब्लू कलर का मदर का क्रोमोसोम है और फादर का क्रोमोसोम बना देते हैं हम लोग रेड कलर से। तो कह दो ये फादर का क्रोमोसोम है रेड कलर का, ठीक है। तो ये होमोलोगस पेयर में अपने आराम से पड़े हैं, पर जब मैसेज आया कि अब तो मियोसिस होनी है, अब तुम हो जाओ डिवाइड, तो क्या होगा कि जो दोनों क्रोमोसोम के पेयर्स है ना ये करेंगे अपनी लेग्स को स्ट्रेच, एक एक लेग्स को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लू वाले से भी बना देते हैं कैसे लेग को ये स्ट्रेच करेगा अपनी, कुछ इस तरह से ये अपनी लेग्स को करते हैं स्ट्रेच, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये मैंने मार्क भी कर दिया, ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग कियाज्मा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो मैंने ऊपर लिख दिया। तो इसके टाइम पे मैटरनल और पैटर्नल जीन्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट भी देखना जरूरी है। तो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि यहाँ पे हमारा मैटरनल क्रोमोसोम था, ये सारा तो ऐसा ही रहता है, लेकिन एंड में ना कुछ पार्ट ऐसा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बना देती हूँ। अब आ जाती है रेड की बारी, जो कि हमारा पैटर्नल क्रोमोसोम था। तो यहाँ पे जो इसके बाद थोड़ा सा रह गया था ना वो पैटर्नल क्रोमोसोम ले लेता है। अब यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम भी बनाएंगे। तो आप देख रहे हो मदर के पास फादर का आ गया, फादर के पास मदर का आ गया, तो एक्सचेंज हो गई जीन्स, राइट, जिसे हम ये क्रॉसिंग ओवर। तो इसको हम एक और चीज थोड़ी सी करके दिखाती हूँ मैं तुम लोग को, इसमें कलर फिल करेंगे। तो यहाँ तक फादर का है हमारे पास, इसमें भी फादर का आ गया है, एंड देन यहाँ पे मदर का जीन्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है सारे मदर का डीएनए। तो दोनों क्या है? मिक्सअप हो चुके हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और ये जब दोनों क्रोमोसोम ज्वाइन थे तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा था इसे हम कहते हैं कियाज्मा। क्या कहते हैं? कियाज्मा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें यही पढ़ना है। आ गया कियाज्मा। सो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, जो मैंने बताया, ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स formed during meiosis is termed as chiasma. It helps the process of कौन सा प्रोसेस? क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर की एग्जैक्ट डेफिनेशन दी हुई है, the process of exchange of genetic material during meiosis between two non-sister chromatids of a pair of homologous chromosomes, यही बताया। उसके बाद इस प्रोसेस से क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब वेरिएशन आती हैं। हो सकता है कि आपके मदर के बाल काले हैं, फादर के बाल ब्राउन हैं, तो क्या हो सकता है थोड़ा सा लाइटिश कलर आ जाए या ब्राउन कलर जो है या रेड कलर आ जाए, तो यू कैन नॉट से। तो इसी वजह से हो सकता है कि एक ही कपल के बच्चे दो बच्चे अलग अलग दिखते हो, अनलेस एंड अनटिल इट इज ट्विंस, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर क्विज से, हमारा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द डे। तो यहाँ से ये फुल रिवीजन हो जाएगी तुम्हारे लोगों के चैप्टर्स की, सो डोंट वरी, ठीक है। फुल रिवीजन मैं कहूँगी यहाँ से हो जाएगी। तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्व्स। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन ही करा दूंगी मैं, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्व्स, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपके साथ साथ में क्वेश्चन भी डालते रहूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मियोसिस रिजल्ट्स इन कितने सेल्स? 4 सेल्स, ये तो हमें पता है। कैसे वाले? हैप्लॉइड के डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी गेट हियर इज yes, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स अंडरगो मियोसिस? मियोसिस कहाँ पे होती है? स्पर्म सेल्स में होती है, राइट, बाकी तो सोमैटिक सेल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच फेज, ये हमारे इंटरफेज से नहीं, एम फेज के
कैरियोकाइनेसिस में से पूछा क्वेश्चन, कैरियोकाइनेसिस जो है क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए, तो फर्स्ट वाला प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से फेज में, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, हाय, यस, तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट इज क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग इन, अभी क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे जस्ट इन अ मिनट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से फेज में डिसइंटीग्रेट करनी स्टार्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, गायब होनी स्टार्ट हो जाती है, ये पूछा है क्वेश्चन में उन्होंने, जस्ट सेकेंड एवरीवन, यस। तो कौन से फेज में डिसइंटीग्रेट करनी स्टार्ट हो जाती है, प्रोफेज में स्टार्ट होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट करता है व्हेन डू सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग पार्ट, तो इसका भी आंसर सेम है, प्रोफेज के टाइम पे ही सेंट्रोसोम मूव अपार्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स कौन से फेज में स्टार्ट होती हैं, अगेन द आंसर इज ए प्रोफेज। सो 2-3 क्वेश्चन प्रोफेज से ज्यादा रिलेटेड आते हैं एग्जाम्स में, तो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। Now question number 7, meiosis is a cell type of cell division that produces zygote नहीं, chromosome नहीं, DNA नहीं, gametes, ठीक है, so D ऑप्शन। उसके बाद synapses occur between, तो एक important चीज synapses का मतलब कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, तो क्रॉसिंग ओवर का ही दूसरा नाम synapses है। तो कहाँ पे synapses होती है, you can say homologous chromosome में, ठीक है, या मेल एंड फीमेल गैमेट तो बाद में बनते हैं, तो पहले होमोलोगस क्रोमोसोम में साइनाप्स होती है तभी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, नहीं होता, ये होता है मियोसिस में। क्वेश्चन क्या है, माइटोसिस की वजह से क्रोमोसोम मूवमेंट होती है, ठीक है। साइनाप्सिस ये भी नहीं मूवमेंट है, ओके। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, नो 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 नो, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, कौन सा फेज में डिसअपीयर होता है, ये डिसअपीयर होता है प्रोफेज में। न्यूक्लियोलस ये प्रोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है, फिर न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट होता है, बाद में टेलोफेज में दोबारा फॉर्म होता है, राइट। सो साइनैप्स, क्योंकि ये मियोसिस का प्रोसेस है, ये स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म होती है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, so let's label the question number, मैंने फिर लेबल नहीं किए, I'm so bad at it, so question number 8 and then this is question number हमारा 9, ठीक है। now let's move on to question number 10, तो 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं, during which phase phase of interphase का कौन सा phase, each DNA molecule duplicates into 2 strands, डीएनए हुआ है तो इसका हमने क्या कहा था, डीएनए सिंथेसिस हो रही है, तो कौन सा फेज हो गया, एस फेज हो गया, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस एंड द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कब इंक्रीज होता है, G1 फेज में इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जर्मिनल सेल्स जिसे हम कहते हैं जर्म सेल्स या गैमीट सेल्स अंडरगो स्पेशल सेल डिवीजन, स्पेशल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। Now question number 13 we have here, what are the 2 phases of cell cycle, cell cycle के phases क्या हैं, interphase prophase, interphase M phase, yes B interphase M phase, क्योंकि बाकी दो ये है interphase के पार्ट और ये तो M phase का एक पार्ट उठाया हुआ, so no, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, which of the following cells enter in resting phase, skin cells नहीं, no they divide, cells no they also divide, red blood cells ये भी डिवाइड करते हैं, नर्व सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करते once formed, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द सेल डिवीजन लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स या गैमीट्स, इसे क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, वेरी गुड। एंड देन क्वेश्चन नंबर 16, which phase the two sister chromatids separate and are drawn apart, अलग अलग होना, आना पोल्स की तरफ, तो एनाफेज। Then question number 17 we have here, furrow formation एनिमल सेल्स में कौन से फेज में स्टार्ट होती है, लेट एनाफेज में। वैसे अगर लेट एनाफेज की बात ना की हो जाए तो फिर टेलोफेज चूज कर सकते हो, तो लेट एनाफेज दिया हुआ है तो लेट एनाफेज ही चूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में, ये क्वेश्चन रिपीट है बट स्टिल एस फेज में। क्वेश्चन नंबर
19 we have here स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू मेटाफेज। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे अटैच करती हैं? तो यहाँ पे ना एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक ए हो सकता है, एक सी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू बुक आंसर सी है, बट एक फैक्ट है कि यहाँ पे ना क्रोमोसोम में जब वो मेटाफेज में अटैच होते हैं तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के आसपास ना एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। एक्चुअल में जो क्रोमोसोम है और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो यहाँ पे आकर अटैच होती है, लेकिन बुक में काइनेटोकोर की बात नहीं की हुई, तो सेंट्रोमेयर इज द करेक्ट आंसर, बट स्टिल मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है, ठीक है। एक्चुअल आंसर बड़े होकर अगर देना हो तो काइनेटोकोर ही दीजिएगा, ठीक है। आगे तो व्हाट वी कैन से बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 सेज इफ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच इज द बेस्ट स्टेज। बेस्ट कहाँ पे दिखते हैं? मेटाफेज में दिखते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बिफोर एंडिंग द लेक्चर, बिकॉज आई थिंक कि तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बायो में द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट, राइट। सो या ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 यहाँ पे आ जाता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन किस में कंप्लीट होती है? तो कंप्लीट हमारी हो जाती है यू कैन से मेटाफेज में, ठीक है। उसके बाद बेस्ट इज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, स्टडी द स्ट्रक्चर, क्या है स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज डैश बिकॉज दे आर शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट। कब पढ़ सकते हैं? बेस्ट मेटाफेज में। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। आई होप it is okay, or if you want to practice more questions you can tell me in the comment section right now, and I'm finding some more questions if I have for all of you. Okay, so I have some questions but it is, I think they are repeated, but let's try. If they're not, yes, okay. Question number 23, what does DNA stand for? Deoxyribonucleic acid. Then question number 24, what is the shape of DNA molecule as described by James Watt and Francis Crick? Double helix. Then उसके बाद what are the four nitrogenous bases DNA में कौन से फाउंड होते हैं? राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, दिस आर शुगर, तो ये नहीं आएंगे। यूरेसिल आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि ये आरएनए का पार्ट है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 26, इन डीएनए एडेनिन ए ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन। डीएनए की बात हुई है, अगर आरएनए होता तो यूरेसिल करते, ठीक है। और ये हमने कैसे ट्रिक की थी? ऐड से याद रखा था, याद है ना सबको? आई होप। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव ऑन करते हैं फटाफट से। Which of the following is not a component of nucleotide in DNA? डीएनए का कौन सा न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट नहीं है? दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। नो, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर विल बी राइबोज शुगर, ये आरएनए की है। या राइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज पेंटोज शुगर, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम्स लगे होते हैं। सो आई होप 27 क्वेश्चन हमने आज किए नहीं है, एंड आई होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आई होप कि ये चैप्टर अब आपको क्लियर है। इस चैप्टर में बेसिक्स की बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, दिस इज completed from my side now. Now what you have to do is revise all the lectures if possible. या नहीं कर सको तो book reading especially in biology I would say is your priority, ठीक है। बुक रीडिंग इज वेरी वेरी मस्ट, तो ये तो करनी है। उसके बाद अपने नोट्स कंप्लीट करो, अपने खुद से क्वेश्चन थोड़ी बुक बैक साइज वगैरह प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वन, जहाँ पे हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। सो आई सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वन। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जाने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी तुम सब लोगों को, सबसे पहले एक चीज़ जाने से पहले प्लीज़ स्टे फॉर अ मिनट, या सो एक चीज़ तुम लोगों ने करके जानी है यहाँ पे, क्योंकि हमारा आज चैप्टर खत्म हुआ है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर हो सके तो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। उसके बाद कमेंट करो
कि तुम्हें पूरा चैप्टर आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम हुई है उसमें, वो कमेंट करो। मैं पक्का ना तुम्हें पर्सनली टेक्स्ट मैसेज भी करूँगी रिप्लाई में, और एक वीडियो मैसेज भी आएगा तुम लोगों को। जो भी तुम्हारी क्वेरीज होंगी एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हारी सारे क्वेरीज को लेने वाली हूँ। राइट, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो सबके साथ, अपनी क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड एज ऑलवेज द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम लोगों ने करके जानी है, दैट इज subscribe to the channel, right? So I'll see you guys in the very next one. Bye bye, take care, thanks for watching. I'll see you guys in the very next one. Bye. So bye guys, bye bye bye.